हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी के स्मृति चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में लेखक ने अपने बचपन के कभी न भूलने वाले एक घटना का वर्णन किया है। तो ठंड का मौसम था। शाम के समय में लेखक अपने साथियों के साथ खेल कूद में व्यस्त थे। तभी एक आदमी ने लेखक को आवाज दी कि तुम्हें भाई बुला रहा है। लेखक अपने छोटे भाई को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं और साथ में उन्हें हृदय में किसी अपराध के कारण पीटने का डर भी लग रहा था। जब वह घर पहुंचते हैं तो उनके बड़े भाई पत्र लिख रहे थे। लेखक के बड़े भाई ने उन्हें चिट्ठियां दी और उन्हें मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में डालने को कहा। उसके बाद लेखक और उसके छोटे भाई अपने अपने डंडे लेकर चल दिए। उन्होंने चिट्ठियों को टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं था। वे लोग एक ही सांस में गाँव से 4 फरलाख दूर उस कुएं के पास आ गए जहाँ एक अति भयंकर काला सांप मिला था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी नहीं था। लेखक और उसके सहपाठी स्कूल जाते समय उस कुएं में प्रतिदिन ढेला डालते और सांप की आवाज सुनते थे। लेखक ने आज भी एक ढेला उठाया और उछालकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। टोपी के हाथ में लेते चिट्ठिया कुएं में गिर जाती है। फिर लेखक को लगता है कि मान लो उसकी जान निकल गई हो। वे दोनों कुएं की पाट पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। कुछ देर फैसला करते हैं कि लेखक अंदर जाकर चिट्ठियां निकालेंगे। फिर लोगों ने धोतिया और रस्सियों में गांठ लगाकर एक बड़ी रस्सी तैयार की। रस्सी की एक छोर पर डंडा बांधकर कुएं में गिरा दिया और दूसरी छोर में एक लकड़ी से बांधकर छोटे भाई को हाथ में दे दिया। नीचे सांप फन फैलाकर बैठा था। लेखक धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। सांप के फन की ओर देखकर लेखक की आंखें टिकी हुई थी। नीचे डंडा चलाने का जगह भी नहीं था। लेखक को अपनी योजना असफल होती लग रही थी। 2 चिट्ठियां सांप के पास पड़ी थी तथा एक चिट्ठियां लेखक के पास पड़ी थी। अभी तक सांप ने तो हमला नहीं किया था, इसलिए लेखक ने भी डंडा से फन को दबाने का प्रयास नहीं किया। डंडा को लेखक ने जैसे ही सांप की दाई और पड़ी चिट्ठी की तरफ आगे बढ़ाया तो सांप ने अपना विष छोड़ा जो डंडे पर लगा। डंडा लेखक के हाथ से छूट गया। सांप ने डंडे के ऊपर 3 बार प्रहार किया। छोटे भाई को लगा कि लेखक का काम तमाम हो गया और उसकी चीख निकल गई। लेखक ने डंडे को उठाकर लिफाफा उठाना चाहा परंतु सांप ने फिर वार किया। इस बार लेखक के हाथ से डंडा नहीं गिरा परंतु सांप का पिछला भाग लेखक की हाथों में छू आया। लेखक ने डंडा पटक दिया। डंडे लेखक की ओर आने से सांप और चिट्ठी का जगह बदल गए। लेखक ने तुरंत ही वह पोस्ट कार्ड चुन लिया और धोती वाले रस्सी में बांध लिया। उसके बाद उन्हें उनके छोटे भाई ने खींच लिया। लेखक का डंडा सांप के पास गिरा था। उसे निकालने में लेखक को बड़ी कठिनाई हुई। निकलने के बाद हाथों के बल कुआं के ऊपर चढ़ना बहुत ही कठिन था। लेखक 11 वर्ष की उम्र में 36 फुट चढ़े। फिर लेखक 10वीं पास होने के बाद यह घटना जो है से अपनी माँ को सुनाते हैं। उसके बाद उनके माँ जो है से उन्हें गोद में बैठा लिया। तो यही था स्मृति चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।